जय हिंद। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी के अंदर क्या पाई जाती है, सियाल, सीमा, निभे क्या है, और चट्टान के बारे में भी बताया था कि चट्टान चक्र क्या होती है, आग्नेय चट्टान क्या है, रूपांतरित चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है। और आज हम जानेंगे कि पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है, पर्वत का अंत किस प्रकार से होता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पृथ्वी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी में। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो कहीं समतल जमीन है, तो कहीं खेती की जाती है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चले कि हम किसे किस नाम से पुकारेंगे? हम किसे देख करके पहाड़ कहेंगे, हिल्स कहेंगे, और किसे देख करके हम पर्वत के नाम से जानेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक सुविधा है। अगर 1000 मीटर से, सपोज ये 1000 मीटर की क्या है, हाइट है। ठीक है, अगर 1000 मीटर से नीचे कोई स्थलाकृतियां समतल पाई जाती है तो हम उसे मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ठीक है, और 1000 मीटर से अगर कोई स्थलाकृतियां समतल ना होकर के थोड़ा कोण बनाई हुई है तो हम इसे पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़। और अगर 1000 मीटर से कोई स्थलाकृतियां ऊपर जा करके सम कोण ना निकल करके इस प्रकार से जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई स्थलाकृतियां अगर इस प्रकार से कोण अगर बना ले तो हम इसे पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम पर्वत कहते हैं। और अगर इसी प्रकार से विभिन्न सारी श्रेणियों के क्रम में अगर रहती है तो हम उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, एंडीज, ये सब सभी इसी में आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं पर्वत के प्रकार के बारे में। पर्वत तो आप समझ लिए कि पर्वत किसे कहते हैं, यानी कि वह जमीन से 1000 मीटर से ऊंचे हो और उसके कोण निकले हुए हो। इस प्रकार से अगर कोण निकले हुए हैं तो हम उसे पर्वत के नाम से जानते हैं। लेकिन 1000 मीटर से अगर सपाट है, समतल है, तो हम उसे मैदान ना कह करके पठार कहेंगे। ठीक है, लेकिन 1000 मीटर से नीचे हैं और उसका भी अगर कोण निकला है तो हम उसे पर्वत ना कह करके क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे, और इसे हम मैदान कहेंगे। ठीक है, जहां पे खेती की जाती है। अब पर्वत के हम प्रकार में आते हैं। वलित पर्वत किसे कहते हैं, है ना? पहला टॉपिक है वलित पर्वत के एग्जांपल। वलित पर्वत, है ना? दो प्लेटें हैं। क्या है? दो प्लेट हैं। ये भारी प्लेट है। कैसा प्लेट है? ये भारी प्लेट है। और ये कैसा प्लेट है? इधर से जो एक प्लेट आ रहा है, ये भी एक प्लेट ही है, लेकिन ये हल्का प्लेट है। ठीक है, भारी प्लेट इसके अंदर में घुस गया। ठीक है, भारी प्लेट क्या किया? इसके अंदर में घुस गया और लिथोस्फीयर को फोड़ करके स्टेनोस्फीयर पे चले गया। जैसे कि हम आपको बताए थे, लिथोस्फीयर क्या कहते हैं? जहाँ पे चट्टानी भाग पाई जाती है ना? क्रस्ट के ऊपरी भाग को हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और स्टेनोस्फीयर जहाँ पे मेंटल होती है, यहीं से मैग्मा का उद्गार होता है, ज्वालामुखी यहीं से निकलती है। ठीक है, और यहाँ से जो धधकता हुआ मैग्मा है, इसे बार बार क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है। बार बार प्रेशर के दौरान इसमें एक क्या होती है? इसमें अलग बल लगने लगता है, नीचे की तरफ से बल लगने लगता है, जिसके दौरान ये हमेशा कुछ न कुछ उठते ही रहता है। ठीक है, तो इसे हम वलित पर्वत के एग्जाम नाम से जानते हैं। जैसे कि हिमालय क्या है? हिमालय वलित पर्वत का एग्जाम्पल्स है। हमने कुछ साल पहले पढ़ा था कि जो हिमालय की ऊंचाई है, हाइट है 8848 मीटर, लेकिन अभी जो हिमालय की ऊंचाई है 8850 मीटर है। तो 2 मीटर में वृद्धि क्यों हो गई? तो ये वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल्स हैं कि हिमालय पर्वत में 2 मीटर की वृद्धि हुई, क्योंकि जो नीचे प्लेट है, मैग्मा है, उसे बार बार क्या कर रहा है? यानी नीचे से बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसके माध्यम से ये क्या हो रहा है? ये वलित पर्वत बन जा रहा है। यानी कि इसे हम लोग फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसे कहते हैं मोरदार पर्वत। इसी को हम लोग मोरदार पर्वत कहते हैं, इसी को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं, इसी को हम लोग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। क्योंकि ये एक प्लेट है और ये कैसा प्लेट है? ये भारी प्लेट है। और ये कैसा प्लेट है? ये हल्का प्लेट है। इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। और ये क्या हो गया? ये इसके ऊपर में
बैठ गया। और इसका कोण देख रहे हैं किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल्स है। अब आते हैं हम लोग ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार से होता है? ज्वालामुखी पर्वत दो प्रकार के होते हैं, एक सेंडर और एक मिश्रित, ठीक है। सेंडर क्या होते हैं कि जब मैग्मा मेंटल के भाग से निकलने वाला होता है, उसमें उतनी बल नहीं होती, उसमें उतनी दाब नहीं होती है, और वे अधिकतर सही से नहीं निकल पाता है, इसलिए वे राख और कचरा यहीं पे छोड़ देता है, ठीक है। तो राख और कचरा अगर छोड़ देता है, बहुमूल्य धातु में नहीं निकाल पाती है, इसलिए हम लोग इसे सिंडर ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वत में ये कैसा है? सिंडर ज्वालामुखी। इसलिए हमें ये जो है, ये जब ठंडा हो जाएगा तो यहीं पे ये छोटा सा टिब्बा बना लेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसे सिंडर पर्वत के नाम से जान सकते हैं, यानी ज्वालामुखी पर्वत में ये सिंडर में आते हैं, ठीक है। लेकिन मिश्रित, मिश्रित नाम से ही पता चलता है, मिक्सचर, ठीक है, नाम से ही पता चलता है ये मिक्सचर है, ठीक है। जब कोई ज्वालामुखी में उद्गार होगी, मैग्मा जब निकलने लगेगा बाहर, तो ये बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं लेकर के आएगी, जीवाश्म लेकर के आएगी, है ना, बहुमूल्य सारी धातुएं लेकर के आएगी, और ये एक जगह जमा कर देगी। और ये फिर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जब ठंडा हो जाएगी तो ये अपना एक रूप ले लेगा, ठीक है। तो हम इसे मिश्रित के नाम से जानते हैं, यानी ज्वालामुखी का ये कैसा रूप है? मिश्रित रूप है। तो आप समझ गए कि ज्वालामुखी का उद्गार किस प्रकार से हुआ और ठंडा होकर के वो क्या बन गया। यहाँ पे विभिन्न सारी बहुमूल्य धातुएं, धातु लेकर के आता है, जीवाश्म, धातु, जीवाश्म सब यहीं से लेकर के आता है। और यहां से क्या लेके आया? राख, कचरा, ठीक है। तो हम इसे सिंडर के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारी धातुएं लेकर के आई, बहुमूल्य धातुएं लेकर के आई, तो हम इसे मिश्रित ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अपशिष्ट पर्वत क्या होता है। थर्ड में क्या है? अपशिष्ट। अपशिष्ट से नाम से पता चलता है अवशेष, यानी कि किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन हो गया है, इसलिए उसका अवशेष बचा है, ठीक है। तो अपशिष्ट पर्वत का नाम से ही पता चलता है क्या बचा है? अवशेष बचा है। ये काफी पुरानी पर्वत के साथ होती है, ठीक है। ये काफी पुरानी पर्वत है। नीचे से जो वायु है, वायु अपघर्षण करती है, बालू के साथ मतलब उड़ती है बराबर, इसमें लाखों करोड़ों साल से इसमें क्या कर रही है? टकरा रही है। वायु क्या हो रहा है? घर्षण कर रहा है इसके साथ, और क्या कर रहा है? लाखों करोड़ों साल से इसमें क्या कर रहा है? घर्षण कर रहा है, और एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपने में यानी कि तोड़ रहा है, छोटा छोटा है तोड़ रहा है, ठीक है। और फिर वर्षा हो रही है। वर्षा के दौरान इसे क्या कर रहा है? कुछ कुछ छिद्र इसे तोड़ तोड़ करके इससे अलग कर रहा है। जिस प्रकार से आप नल देखते होंगे, नल का पानी जहाँ पे एक एक बूंद भी अगर गिर रहा है तो 5 साल 10 साल के बाद उसमें जो पार्ट हैं, जो प्लेट हैं जिसमें हम लोग नल को लगाए हुए, ट्यूबवेल को लगाए हुए हैं, वहाँ पे गड्ढा हो जाती है। तो यहाँ पे तो करोड़ों सालों से वर्षा हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो यही हो जाता है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलने लगती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलने लगती हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप होता है क्या कि ये पहाड़ जो है खंडर का रूप लेता है। कैसा रूप लेता है? यानी इसका जो अवस्था है पूरा मतलब बूढ़ा हो जाता है। कहीं यहाँ से वायु घर्षण कर रहा है, वर्षा हो रही है ना, नदियाँ निकल गई हैं काफ़ी सारी, ठीक। और फिर क्या हुआ? मानव जनित कारण भी है। इसे जेसीबी के माध्यम से इसे कुछ कुछ तोड़ करके चट्टान के रूप में निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपशिष्ट पर्वत में आते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पर्वत का अगर एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें, अगर अपशिष्ट पर्वत का हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल्स है ना। सरकारी स्कूल जो मतलब काफी समय पहले ही बना हुआ है, वे भी खंडर हो जाते हैं। पुराने अंग्रेज का जमाने का जो मतलब अभी भवन है, वे देखिएगा खंडर हो जाते हैं। उसमें उस घर में विभिन्न प्रकार की पौधे निकल जाती हैं, ठीक है। तो वे खंडर में आते हैं, यानी अवशिष्ट में ही आते हैं, ठीक है। इसे हम लोग प्राचीन भी कहते हैं,
और इसमें हद से अधिक अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होने लगती है। अपक्षय होता है यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, और अपर्दन क्या कर रहा है, उसमें घर्षण कर रहा है बराबर, जिसके फलस्वरूप ये अपशिष्ट पर्वत का नतीजा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्ज पर्वत क्या होता है। हार्ज पर्वत क्या होता है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेट हैं और ये तीसरा प्लेट भी है, इसमें क्या होता है कि जब बाहर वाली प्लेट यानी बाहरी प्लेट धंस जाते हैं प्रेशर दबाव के कारण, ये क्या हो रहा है, ये धंस रहा है, तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो ऊपरी प्लेट है वे ऊपरी प्लेट ऊपर हो जाएगी और जो नीचे वाला प्लेट है वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। ठीक है, तो हम इसे हार्ज पर्वत के नाम से जानते हैं। ये जर्मनी में पाई जाती है, जर्मनी में इसकी अधिकता काफी अधिक होती है हार्ज पर्वत की। ठीक है, ये हार्ज पर्वत हो गया, यानी कि जब दो प्लेट, बाहरी का प्लेट जो है वे धंस गया और जो बीच वाला प्लेट है, जब दोनों प्लेट साइड का धंस जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीच का प्लेट वो उठेगा ना, तो हम उसे हार्ज पर्वत के नाम से जानते हैं। ये जर्मनी में अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, पचमा में है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, इसे हम लोग भरनसोद पर्वत के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जब सभी प्लेट एक साथ हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो दोनों बाहरी प्लेट हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जो नीचे से मैग्मा है, ठीक है, वे स्टेनोस्फीयर को फोड़ करके इसको क्या करता है, इसको प्रेशर के दौरान ढकेल देता है। ढकेलने के फलस्वरूप ये क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा और दोनों जो है ये अपने स्थान में ही है, लेकिन इसमें क्या चेंजिंग होती है, ये ऊपर चले जाता है। तो भी क्या चीज का निर्माण होगा, ब्लॉक माउंटेन यानी कि भरनसोद पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत हमने पढ़ लिया। ये दोनों कहां पाई जाती है, ये जर्मनी में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग ये भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है ना। भ्रंश घाटी भी इसी प्रकार से होती है कि जब दो प्लेट में से कोई एक प्लेट नीचे चला गया और दूसरा प्लेट ऊपर हो गया। क्या है भ्रंश घाटी, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये बाहर वाली भाग है यही उठ जाता है। ठीक है, यही उठ जाता है, यही दोनों में कंपन के दौरान, मैग्मा के दौरान जब इसमें उद्गार होने लगती है तो इसे ही उठा दिया जाता है, यानी दोनों बाहर वाले ही भाग को उठा दिया जाता है। तो क्या होगा इसका परिणाम कि जो नीचे वाले प्लेट हैं ये नीचे ही रह जाएगा और जो साइड का प्लेट है वो क्या होगा, ये उठ जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली में आते हैं। ठीक, या अगर ऐसे ना हो, एक ये हो गया एग्जाम्पल और एक दूसरा इसका एग्जाम्पल है, अगर तीन प्लेट हैं, ठीक, ये ऐसे चले जाएगा, या नहीं तो क्या होगा, इसमें कंपन हुआ, ठीक, इसे उठा दिया गया, और अगर बीच वाले में ही दबाव पड़े, बीच वाले में ही प्रेशर पड़े, तब क्या होगा, जब बीच वाले में ही प्रेशर पड़े तो ये दोनों अपने स्थान में ही होंगे, अपने स्थान में होंगे, लेकिन बीच वाले में अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है, इसके चलते ये क्या होगा, ये नीचे चले जाएगा। ये दोनों ही कंपैरिजन में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अगर नीचे से मैग्मा के माध्यम से दोनों बाहर वाले ही प्लेट में क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, तो ये बीच वाले तो अपने नीचे हो जाएंगे, और अगर बीच वाले को ही ऊपर से कोई प्रेशर लगा रहा है तो वो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिफ्ट वैली, जिसे हम लोग की भरनसोद घाटी के नाम से जानते हैं, भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, यही इसका एग्जाम्पल है। हमने पढ़ा कि पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है, कहाँ पे क्या पर्वत पाई जाती है, ये हमने नहीं बताया है। हमने बताया है कि जो पर्वत है, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, याद कौन सा टॉपिक था, ये चौथा टॉपिक था। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।